बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, वेक्टर स्पेसेस के लेक्चर वन में आज हम फील्ड की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। आज हम डिफाइन करेंगे कि फील्ड क्या है और उसके एक्सियम्स क्या हैं। वी विल डिफाइन फील्ड बाय डिस्कसिंग इट्स एक्सियम्स। तो ये इस लिहाज से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर स्पेसेस का। और वेक्टर स्पेसेस में जो सबसे पहले जिस चीज़ की डेफिनेशन आएगी वो फील्ड की डेफिनेशन होगी। चूँकि जब वेक्टर स्पेसेस हम डिफाइन करेंगे तो उसके लिए फील्ड की ज़रूरत होगी, इसलिए फील्ड की डेफिनेशन हमें सबसे पहले करनी है। तो हम ज़रा डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं इसके एक्सियम्स की मदद से। लीनियर अलजेब्रा बुक टू फॉलो। Field. A non-empty set F is said to be a field if for all x, y, z belong to F, the following axioms are satisfied. सबसे पहला जो हमें यहाँ पे नजर आया कि फील्ड जो है वो बजाते खुद क्या चीज है। फील्ड जिसे हम कह रहे हैं वो एक सेट है। समझ आई बात? कि जिसको हमने फील्ड कहना है वो कुछ भी नहीं है, वो एक सेट है। अच्छा, अब उस सेट के एलिमेंट्स कोई खास किस्म की कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करें तो हम उसे फील्ड कहेंगे। क्या हमें डेफिनेशन जो समझ आ रही है शुरू में क्या कह रही है कि कोई एक सेट होगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फिर उसको हम कहेंगे फील्ड। वो कंडीशन अभी मैंने लिखी नहीं है, वो बताता हूँ आपको। यानी फील्ड एक सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो ये वाले एक्सियम्स या ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करें तो सेट जो है एफ जो है वो फील्ड बन जाएगा। अब वो एक्सियम्स क्या हैं? नॉन एम्प्टी सेट एफ इज सेट टू बी अ फील्ड इफ फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू एफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। जो इम्पोर्ट इस लाइन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें समझ आई है कि फील्ड एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। उनमें पहली कंडीशन क्या है? एक्स प्लस वाई बिलोंग टू एफ। ये देखें जरा, हमने एक्स वाई जी एफ के पॉइंट्स लिए हुए हैं और जो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वो क्या करनी है कि उन उस सेट को, अगर उस सेट के वो जो दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, उनको अगर हम ऐड करें तो क्या होना चाहिए? वो एफ के अंदर ही होना चाहिए। तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि ऐसा मुमकिन है कि सेट, कोई एक सेट दिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स को ऐड करें तो वो सेट के अंदर शामिल ना हो? जी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। और इसी वजह से उसने ये आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जब भी आप एफ, जिसको आपने फील्ड बनाना है, उसके कोई भी दो एलिमेंट्स लें, उनको ऐड करके जो नया एलिमेंट आएगा वो भी एफ के अंदर होना चाहिए। अब वो सवाल जो अभी हमने किया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई सेट लिया जाए और उसके एलिमेंट्स लिए जाएं तो उनको ऐड किया जाए तो वो जो नया जो एलिमेंट बने वो उस सेट में शामिल ना हो। इसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक सेट लेके बताता हूँ कि उसके दो एलिमेंट्स दूंगा तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे। तो इस एक्सियम को आपको समझाने के लिए हम एक सेट लेते हैं। 1 2 3। तो ये मैंने एक सेट ले लिया। अब मुझे ये बताएं कि इसके मैं कोई दो एलिमेंट पकड़ता हूँ, 1 और 2 पकड़ता हूँ, उनको मैं ऐड करता हूँ, 3 तो इस सेट के अंदर शामिल है। लेकिन अगर मैं 2 और 3 पकड़ूँ तो उस सूरत में बताएं मुझे, अगर मैं 2 और 3 लेता हूँ तो फिर क्या सूरत हाल है? 2 + 3 किसके इक्वल होगा? 5 के। तो 5 जो है वो तो क्लियरली इस सेट के अंदर शामिल नहीं है। आप गौर कर लें, 5 जो है वो इस सेट में शामिल नहीं है। तो ये जो आपको समझाना था वो यही समझाना था कि हम कोई सेट लें तो ऐसी चांसेस हैं कि उसके दो एलिमेंट्स को ऐड करें और तो वो उसका जो सम आए वो सेट के अंदर शामिल ना हो। तो आपने देख लिया। तो इसका इसीलिए, यानी ये जो सेट है 1 2 3, ये तो फिर कभी फील्ड नहीं बन सकेगा। बात फॉलो कर ली आपने?
1 2 3 का सेट जो है ये कभी फील्ड इसलिए नहीं बन सकेगा कि इसके दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं 2 और 3 को, तो वो 5 आप बन रहा है जो कि सेट के अंदर शामिल नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जी 1 और 2 को आप ऐड करते हैं तब तो 3 बनता है, वो तो शामिल है। लेकिन यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ फॉर ऑल, यानी ये फॉर ऑल एक्स वाई जी, कैपिटल एफ के कोई भी एलिमेंट्स लें, उनका जब हम सम करें तो वो एफ के अंदर आना चाहिए। तो ये कोई भी वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, कि आपने इस सेट के 2 एलिमेंट्स लिए हैं 2 और 3, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, उनका ऐसा हम आ रहा है 5, और 5 सेट के अंदर, इस गिवन सेट के अंदर शामिल नहीं है। तो चूंकि ऐसा मुमकिन है जो आपके सामने है, इसलिए फील्ड के एग्जियम जो हैं सेटिस्फाई करने के लिए, जो पहले एग्जियम फील्ड का सेटिस्फाई करने के लिए उसने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जो आप सेट जिसको आप फील्ड बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसके कोई भी 2 एलिमेंट्स पकड़ें तो उसका सम लें, तो वो उस सेट के अंदर शामिल होना चाहिए। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड एग्जियम की तरफ। जी, सेकंड एक्सियम जो है वो आप, अगर आप गौर करें, ये एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है। यानी जिस सेट को आपने फील्ड बनाना है उसमें क्या होना चाहिए, उसके कोई भी 3 एलिमेंट्स पकड़ें तो उनमें 2 को पहले ऐड करके पहले वाले को बाद में करें, या पहले 2 को ऐड करके तीसरे वाले को बाद में करें, तो आंसर सेम आना चाहिए। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो पहला एक्सियम क्या था, इसको हम क्लोजर लॉ अंडर एडिशन कहते हैं। कि क्लोजर लॉ अंडर एडिशन क्या है कि एफ के कोई भी 2 एलिमेंट्स पकड़े जाएं किसी उस सेट के, तो उनका सम जो है उसके अंदर होना चाहिए। और ये एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या है कि जिसमें 2 एलिमेंट्स जो हैं, आप पहला एलिमेंट अभी ऐड नहीं कर रहे, दूसरा तीसरा पहले ऐड कर रहे हैं, फिर पहला ऐड करते हैं, इधर पहला दूसरा ऐड करते हैं और फिर तीसरा ऐड करते हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। यानी अब क्लोजर लॉ अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, दो सेटिस्फाई होने चाहिए, एफ के एलिमेंट्स को चाहिए कि ये दो लॉज सेटिस्फाई करें। तीसरा एक्सियम ये है कि जो सेट जिसको आप फील्ड बनाने जा रहे हैं उसमें ज़ीरो शामिल होना चाहिए लाजमी। अब ज़ीरो की प्रॉपर्टी क्या है, ज़ीरो को हम चाहे राइट साइड से किसी एलिमेंट में ऐड करें एफ के, चाहे उसको लेफ्ट साइड से ऐड करें, वो एलिमेंट को चेंज नहीं करता। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ अंडर एडिशन। और ज़ीरो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहली कंडीशन क्लोजर लॉ, दूसरी कंडीशन सोसाइटी लॉ, और तीसरी कंडीशन आइडेंटिटी लॉ अंडर एडिशन। चौथा एक्सियम जो है वो ये है कि एफ का कोई भी एलिमेंट लें तो उसका इन्वर्स उसके अंदर होना चाहिए। यानी वो कहता है एक्स, कैपिटल एफ का कोई एलिमेंट एक्स लें तो माइनस एक्स भी एफ के अंदर आना चाहिए। अब ऑब्वियसली जब आप एक्स को माइनस एक्स में ऐड करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा 0। तो ये हम इसे कहते हैं इनवर्स लॉ अंडर एडिशन। फिफ्थ एंड फाइनल एक्सियम अंडर एडिशन जो है, एडिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें है कॉम्पिटिटिव लॉ। कि आप जो फील्ड जिसको बनाना जा रहे हैं उनमें एलिमेंट्स के, और जब एलिमेंट्स को आप ऐड करें तो उनका ऑर्डर मैटर ना करे। यानी चाहे आप एक्स प्लस वाई करें चाहे वाई प्लस एक्स करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो ये 5 एक्सियम्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। जिस सेट को फील्ड बनाना है उसमें ये 5 एक्सियम जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ये होने चाहिए। पहला क्लोजर लॉ अंडर एडिशन, दूसरा सोसाइटी लॉ अंडर एडिशन, तीसरा आइडेंटिटी लॉ अंडर एडिशन, चौथा इनवर्स लॉ अंडर एडिशन, और पांचवा है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अब याद करें ग्रुप 3 आपने पढ़ी हुई है, और अगर नहीं भी पढ़ी तो आज ही इसको देख लेते हैं कि अगर ये 5 कंडीशंस किसी सेट के अंदर सेटिस्फाई हों तो वो सेट कहलाता है ग्रुप अंडर एडिशन। बल्कि पांचवा कम्यूटेटिव लॉ भी है, तो वो बन जाता है ग्रुप अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। 4 एक्सिम्स हो तो ग्रुप अंडर एडिशन, और ये पांचवा भी हो तो अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो इस तरह से एफ जिसको आपने फील्ड बनाना है वो अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन होना चाहिए। यानी आप ये 5 एक्सियम्स स्टेट कर दें या सिर्फ यही बात कह दें एफ इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, तो एक ही बात होगी। यानी अगर आप ये कह दें एफ इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, तो इसका मतलब है कि आपने ये पांचों की पांचों कंडीशन जो है वो कह दी हैं, सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट जी, अब छठा जो पोर्शन है, छठी जो एक्सियम है, छठी जो कंडीशन है, वो एक्स इंटू वाई बिलोंग टू एफ होना चाहिए। देखें ये यही है, या आप गौर करें, यहाँ अंडर एडिशन था एक्स प्लस वाई बिलोंग टू एफ, अब क्या है एक्स इंटू वाई बिलोंग टू एफ। यानी प्लस सिंबल की जगह क्या आ गया, प्रोडक्ट सिंबल।
यानी इसका मतलब क्या है कि कैपिटल एफ जिसको आप फील्ड बनाने जा रहे हैं, उसके कोई भी दो एलिमेंट्स लें, उनकी प्रोडक्ट लें, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो बी उस सेट के अंदर शामिल होगा। इसे हम कहते हैं क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह सेवंथ एक्सियम वही है जो सेकंड है। डिफरेंस क्या है, वहाँ एडिशन सिंबल यूज हुआ था, यहाँ प्रोडक्ट सिंबल यूज हुआ है। वो था एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, और ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। जिस सेट को एफ बनाने फील्ड बनाने जा रहे हैं, उसमें एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तीसरा एक्सियम जो इसका था अंडर एडिशन का, एट्थ भी एक्चुअली वही है, सिर्फ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही थी, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात होगी। वो कह रहा है जिस सेट को आपने फील्ड बनाना है उसमें वन लाजमी होना चाहिए। वन सेटिस्फाई क्या करता है कि वन को जब आप राइट साइड से किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं चाहे लेफ्ट साइड से कराएं, तो वो एलिमेंट वही रहता है। तो ये आपके पास आ गया आठवां एक्सियम ऑफ द फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ एग्जैक्ट वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको ये याद है कि एडिटिव यूनिवर्स जो है वो तो हर एलिमेंट की एग्जिस्ट कर जाती है, सिर्फ उसके आप माइनस लगा दें। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो जीरो का रेसिप्रोकल आएगा 1/0, तो वो तो हम ले नहीं सकते। इसलिए यहाँ हमने कहा था माइनस एक्स बिलोंग टू एफ, यहाँ हमने क्या कहा है, एक्स बिलोंग टू एफ माइनस जीरो। अगर कोई भी एफ माइनस जीरो से मुराद ये है कि आपने जो जिस सेट को फील्ड बनाना है उसमें से जीरो निकाल के बाकी जो एलिमेंट बनते हैं उन तमाम के इन्वर्सेस उसके अंदर होने चाहिए। क्या वो कह रहा है, एक्स बिलोंग टू एफ माइनस जीरो, देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स बिलोंग टू एफ सच दैट कि जब आप उसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो इनवर्स एक्स इनवर्स, जब एक्स इनवर्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन आएगा। एक्स इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू एक्स। अब ये मैं यहाँ जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि ये जो एक्स इनवर्स हम ले रहे हैं ये किसी ऐसे एक्स की नहीं ले सकते जो जीरो हो। इसलिए एक्स हमने कहाँ से पकड़ा हुआ है, एक्स हमने पकड़ा हुआ है एफ माइनस जीरो से। एक्स एफ माइनस जीरो से पकड़ने का मतलब क्या है कि एफ एक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो ये हम इसे कहते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करे। तो ये एग्जैक्ट वही है, थोड़े से डिफरेंस के साथ। यहाँ हमने माइनस एक्स बिलोंग टू एफ लिखा था, यहाँ हमें एक्स बिलोंग टू एफ इनवर एफ माइनस जीरो करना पड़ रहा है। और टेंथ एक्सियम एग्जैक्टली वही है जो फिफ्थ था, सिर्फ क्या था, वो था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और यहाँ क्या है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ये कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो जो पहले पांच एक्सियम्स थे वो तो थे अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन के लिए, और जो अब आए हैं पांच वो है अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हुआ जी, आप ये जो छठे से लेकर 10 तक एग्जाम आपने लिखे हैं वो सिर्फ एक लाइन से अब लिख सकते हैं। सिर्फ आप अगर इतना लिख दें एफ माइनस जीरो इज अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको ये 6 से लेके 10 तक एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्विकली बता दूं आपको, क्या जी पहले पांच एग्जाम्स अगर आप लिखना चाहें तो बेहतर है, नहीं लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, एफ इज अ बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, उसका मतलब है फर्स्ट 5 एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड इन एफ। इसी तरह आप अगर आप ये लिख दें एफ माइनस जीरो इज अ बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो तब इसका मीनिंग क्या है कि 6 से लेके 10 तक के सारे एग्जाम्स जो हैं सेटिस्फाइड हैं। फाइनली हमारा फील्ड का लास्ट एग्जियम जो है एक्स इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, एंड वाई प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, जेड इंटू एक्स, वाई प्लस एक्स, वाई इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स। ये एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी आप देखें वाई प्लस जेड को आपने एक्स से मल्टीप्लाई कराया है लेफ्ट साइड से, एक्स लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ वाई प्लस जेड, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। इसी तरह ये वाई प्लस जेड इसको मल्टीप्लाई कराया राइट साइड से एक्स के साथ, तो ये आपके पास वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस तरह से आप 11वां एक्सियम अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड इन एफ। नहीं जी, अब मैं क्विकली फील्ड की डेफिनेशन बता दूं। आज हमें क्या पता चला कि फील्ड एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ये खास किस्म की कंडीशंस 11 हैं,
जो सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि उसके एलिमेंट जो हैं वो क्लोजर लॉ अंडर एडिशन सेटिस्फाई करते हैं, यानी उसके फील्ड जिसमें बनना है उसके कोई भी दो एलिमेंट्स लें तो उनको ऐड करें तो वो एलिमेंट भी नया जो आएगा वो उस सेट में शामिल होता है। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है और एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो उस एफ में आनी चाहिए, जीरो एफ को बिलोंग करना चाहिए। फिर हर एफ के हर एलिमेंट की एडिटिव इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और फिर क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए अंडर एडिशन। इसी तरह क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना होल्ड करना चाहिए एफ में। और नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लिए जाएं एफ के तो उनके इन्वर्सेस भी एफ में आनी चाहिए। और ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आपका दिल चाहे तो आप ये 11 के 11 एक्सियम्स लिखें या ये 3 एक्सियम्स लिखें, तो बात एक ही है। अगर आप ये लिख देंगे कि नॉन एम्प्टी एफ इज सेट टू बी अ फील्ड if f is abelian group under addition, f minus 0 is abelian group under multiplication, left and right distributive laws hold in f, तो फील्ड की डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि जब आप ये कहेंगे तो पहले 5 एक्सियम सेटिस्फाई हो रहे होंगे, जब आप ये कहेंगे तो 6 से लेके 10 तक के एक्सियम जो है सेटिस्फाई हो रहे होंगे, और जब ये कहेंगे तो फिर 11th एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो क्या पता चला, फील्ड एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स ये 11 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब एक सवाल ज़हन में आता है, वेदर एवरी सेट इज अ फील्ड। अगर हर सेट फील्ड होता तो फिर फील्ड की नई डेफिनेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो सेट लिखते और वो फील्ड होता। तो ऐसा नहीं है, सारे सेट जो हैं वो फील्ड नहीं होते। अब देखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। वेदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n 1 2 3 अप टू सो ऑन इज अ फील्ड। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो फील्ड के एक्सियम अब देखने चले हमने ये देखना है कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n जो है क्या वो फील्ड है, क्या वो फील्ड के एक्सियम से उसके एलिमेंट जो हैं फील्ड के एक्सियम को एक्सियम सेटिस्फाई करते हैं। पहला एक्सियम क्या था कि जिसको आपने फील्ड साबित करना है उसके कोई दो एलिमेंट पकड़ें और उसको सम करें तो देखें क्या उसी सेट में आता है। तो दो नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं n के दो एलिमेंट्स x और y लूंगा तो उनका सम जो है वो n को बिलोंग कर रहा होगा। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई बिलोंग टू n फॉर ऑल x y बिलोंग टू n। यानी कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए जाएं तो उनका सम जो है वो नेचुरल नंबर ही होगा। तो फील्ड का पहला एक्सियम तो नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स ने सेटिस्फाई कर दिया है। आगे चलते हैं। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू n। तो ये एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन जो है ये भी होल्ड करता है नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स। अब इशू बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर्स में इसके सेट में नहीं आया, वो होता है जीरो, और जीरो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट जो था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं आया। तो ऑल्दो फर्स्ट टू कंडीशंस ऑफ अ फील्ड आर सेटिस्फाइड बाय द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट थर्ड एक्सियम इज नॉट सेटिस्फाइड के जीरो चूंकि उसमें नहीं आ सका तो थर्ड एक्सियम सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर ये फील्ड नहीं बन सकता, नेचुरल नंबर का सेट फील्ड नहीं बन सका, क्योंकि यहाँ एक ऐसा एक्सियम आ गया है जो वो सेटिस्फाई नहीं, उसके एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करते। और वो क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं है। तो हम आगे फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि फील्ड के 11 के 11 एक्सियम सेटिस्फाई होंगे तो तब जाके वो फील्ड बनेगी। तो नेचुरल नंबर के सेट ने अभी तक तो सिर्फ दो सेटिस्फाई की हैं, और आगे तीसरी चूंकि नहीं की तो फिर आगे जाने की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आगे कुछ और होंगी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो लाजमी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ इशू है कि ये नहीं करता। कुछ कंडीशन और हो सकता है सेटिस्फाई करे, लेकिन जैसे ही हमें वो वाली कंडीशन मिल गई जो सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 11 तो नहीं हो सकेंगी ना। अगले फर्ज करें आगे सारी भी हो रही हों जो कि नहीं होंगी, तो तब भी ये तो नहीं सेटिस्फाई हो रही। लिहाजा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो फील्ड नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन फिर क्या हुआ कि एवरी सेट इज नॉट अ फील्ड।